जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। हम उपासक का आंतरिक जीवन का यहाँ पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन कर रहे हैं और ये स्वामी जी महाराज श्री के नियम हैं हम साधकों के लिए। एवरी साधक, हर साधक के लिए नियम है, नो एक्सेप्शंस। चाहे आप किसी भी तरह की सेवा करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का रोल है, ये स्वामी जी महाराज के नियम हैं। अगर हम ये नियम नहीं पालन करते हैं तो हमारी लाइफ इतनी सुंदर नहीं होती जैसे कि स्वामी जी महाराज हमें देना चाहते हैं। अपनी लाइफ संतों के अनुसार सुंदर बनाने के लिए हमें ये नियम अगर हम पालन करेंगे तो बहुत बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही सुंदर जीवन होता है, आनंदमय जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे साधक कह रहे हैं जिन्होंने जो ये फॉलो करते हैं स्वामी जी महाराज के नियम, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत जबरदस्त चेंजेस पाए हैं। चाहे वे परिस्थितियों से जूझने के लिए हैं, चाहे अपने प्रियजनों का लॉस है, चाहे टफ सिचुएशंस एट होम है, रिलेशनशिप्स में, चाहे स्ट्रगल कर रहे हैं वर्ल्डली, फाइनेंशियली, राइट, इस तरह से। बट स्वामी जी महाराज के नियमों को जो पालन करता है, इट्स नॉट इजी। बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं, पूरा भी नहीं कर पाते। कई लोग एक बार करते हैं, फिर से आते हैं कि नहीं मुझे फिर से करना है। और क्योंकि इतना आनंद देते हैं स्वामी जी महाराज, उनकी डायरेक्ट ब्लेसिंग्स होती हैं यहाँ पर, और फिर वो चाहत हो जाती है कि नहीं और अच्छा, और मजा आए, और मजा आए, थोड़ा थोड़ा मजा ना आए, ज्यादा मजा आए। सो हम चल रहे हैं पेज 12 पे ही है हम, और हमने महाराज ने हमें आदेश दिया था कि रामोपासक ऐसा होवे कि उसके लिए लोग कहें कि कलह क्लेश से, राग द्वेष से, पक्षपात हठ धर्मी से पार है। हम राग द्वेष हमने नहीं किया था, हम कलह क्लेश पे थे और पक्षपात पे आ गए थे। पर जो राग द्वेष है वो ही पक्षपात को जन्म देता है, उस पे हम आज थोड़ा सा बात कर सकते हैं। और पक्षपात जो है वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। मैंने प्रभु से पूछा, जैसे हमारे डिपार्टमेंट जैसे हम चल रहा था, सारे के सारों हमारे जितने भी हम 3-4 हैं जो परमेश्वर में अटूट विश्वास है, उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास है, और वो हर काम परमेश्वर से उनके उससे वैसे करते हैं। मैंने प्रभु से पूछा कि ये सारे विश्वासी हैं, और पर फिर ये इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का मनमुटाव, और इस तरह का क्यों इस तरह से आया? एक ही शब्द बोले प्रभु मुझे आंसर मिला, और वो था अध्यात्म। रिलीजियस होना, धार्मिकता में भी बहुत सुंदर विश्वास होता है। बहुत सारा विश्व धार्मिक जगत में विश्वास पे विश्वास है, हर धर्म में विश्वास है, लेकिन वो जो धर्म है उसमें उस विश्वास में सकामता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, है ना। आपने नोटिस किया होगा कि जब वो बच्चा कह रहा था, अगर आप फॉलो कर रहे हैं कुछ दिनों से ही टॉक्स, तो वो जो बच्चा कह रहा था कि एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि प्रार्थना की जा सकती है जब टफ सिचुएशन आती है,
तो महाराज ने मुझसे प्रार्थना नहीं करवाई। क्यों नहीं प्रार्थना करवाई? क्योंकि प्रार्थना कामना है अपनी जो सिचुएशन आई है उसमें सुधार हो। और हम यहाँ पर विश्वास रखते हैं कि जो भी कार्य हो रहा होता है वो बहुत मंगलकारी हो रहा होता है ना। प्रार्थना में होता है कि परमेश्वर ये सिचुएशन में ठीक हो जाए, है ना। कोई कह रहा होगा कि भगवान ये 50 इतने सारे पैसे की बजाय कम हो जाए पैसे, तो वो धन्यवाद कहते कि प्रभु ने सुन ली। कोई कहता होगा कि भाई मेरा भी एक स्पेशल योगदान होना चाहिए, प्रभु मेरा भी योगदान होना चाहिए, वहां पे भी उनकी भी होती होगी। तो जो निष्काम काम करता है वो इन चीजों में नहीं होता। उसके लिए होता है सिचुएशन आई और आपने निर्णय लिया जो सबके लिए बेस्ट हो और जो सब लोग विश कर रहे हैं, राइट। तो फिर अध्यात्म जो है, अध्यात्म में जो समझ होती है उसके पार होती है, इच्छाओं के पार होती है, मैं के चलने के पार होती है, अगले के दृष्टिकोण में कंफर्टेबल रहने की भी शक्ति मिलती है। कि अगला आपको झूठा मक्कार ये सब समझ रहा है, आप चुप करके शांत होकर बैठ के आप उसे समझने देते हैं कि अच्छा भाई समझ ले। क्यों? क्योंकि आपकी सोच में मेरा कोई योगदान नहीं है ना। दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है वो मेरा एरिया नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। महाराज के शब्द, हमने अच्छा कहलवाना नहीं है, हमने अच्छा बनना है ना। ये वही चीज आ जाती है कि हमने अच्छा बनना है ना कि कहलवाना है। सो कहलवाने के चक्कर में तो बड़े सारे पापड़ लोग बेलते हैं। सो इसलिए अच्छा बनना है, अच्छा करना है। मैंने महाराज ने मन के रूपांतरण में ये मेंशन नहीं करवाया, पर कल दोपहर तक जो बाकी चेयरपर्सन थे उन्होंने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की कम्युनिटी ईमेल में कि आपने जो भी फंड्स और सारा कुछ था बड़ा ट्रांसपेरेंट रखा, और उनके डिपार्टमेंट के और ने भी ऑफर किया थैंक्स, क्योंकि ये जेन्युइन चीज थी। लोग ये सत्य बात थी कि वे मेरे पास आए थे कहने कि बहुत ज्यादा पैसे, एक बार नहीं कितनी बार आए थे। हाँ, कॉल भी किया था, मेरे पास भी मिले थे, तो उन सब का ध्यान रख के किया था, लेकिन सब पलटी मार गए थे। तो यहाँ पर ये चीज करने की, जब सब पलटी मारते हैं, आपकी ही तो इच्छा पूरी की है और आप पलटी मारते हैं, तो वहां पर फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस पलटी पे, वो बहुत सुंदर है। वो उससे बहुत एनर्जी आती है। सो इसलिए ये राग द्वेष में आ जाएगा। राग किसी चीज के साथ अटैचमेंट होनी। आपको अटैचमेंट नहीं है किसी के साथ, आप रूल्स के अकॉर्डिंग, सत्य के अकॉर्डिंग, अपने गुरुजनों के नियमों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, आप में कंपैशन आता है, हर एक के प्रति आता है। ये नहीं कि केवल एक के प्रति आता है, हर एक के प्रति आता है। और फिर यहाँ पर पक्षपात नहीं है, ये मेरे लोग हैं, ये मुझसे अच्छे से बात करते हैं तो हम ऐसा करें। ये मेरे लोग नहीं हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो मैं इनको देखूंगी भी नहीं, है ना। ये बात आ जाती है। सो ये आ जाता है राग। सत्संगों से भी राग होता है। ये हमारा स्थान है, ये मेरा स्थान है, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही चलेगा। अगर मेरे अनुसार नहीं चलना तो मैंने नहीं सत्संग चलाना। हाँ, ऐसे हो जाता है, होता होगा बहुत जगह। तो ऐसी जब सिचुएशंस, जब दूसरे लोग राग में फंसे पड़े हैं,
और द्वेष। राग जब हम करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, तो पक्षपात हो जाता है। मेरे लोग, हमारे लोग, हमारा स्थान, मेरा स्थान, राग हो गया, अटैचमेंट हो गई उससे, और फिर वहां पर आ जाता है, पक्षपात कर देते हैं। ये मेरे लोग, ये मेरी टीम बन गई, तो यहाँ पर फिर आप सत्य के निकट नहीं होते बिल्कुल, क्योंकि सूर्य पक्षपात नहीं करते, और उस सूर्य को शक्ति देने वाले भी पक्षपात नहीं करते। सो परमेश्वर के औरा में पक्षपात नहीं है। पक्षपात मैं से आता है, और राग द्वेष से आता है। राग भी मैं से आता है, मेरे लोग, मेरी टीम, राइट। और फिर अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं, दैट्स इट। सो उसके बाद फिर आता है द्वेष। द्वेष भी परमेश्वर के एरिया नहीं है ही नहीं एरिया। मुझे ये लोग पसंद नहीं है, मैं नहीं बात करूंगी, नहीं। आपको काम है तो आप बात करेंगे, आपको काम है तो आप आंखें डाल के बात करेंगे। बच्चों का भी राग द्वेष हो जाता है, काम सही नहीं करते और फिर लांछन लगाएंगे, आराम से बड़े बड़े अच्छे से लांछन लगाते हैं, बट आपको स्थिर रहना होता है। तभी तो हमारा इस बार जब योग था, अपने आत्मबल में, राम नाम से मेरा आत्मबल बढ़ता जा रहा है। आत्मबल बढ़ता है तो मनोबल भी बहुत सुंदर बढ़ता है। क्यों? कनेक्टेड है। आत्मा की शक्ति को जब मैंने अपने मन से कनेक्ट कर रखा है तो बहुत जबरदस्त शक्ति है ना, क्योंकि अलाइनमेंट है। अगर मैंने अपने मन को स्ट्रांग रखा है, जो कि कहीं ना कहीं आगे नेक्स्ट वर्ड महाराज ले रहे हैं, हठ धर्मी में भी मन स्ट्रांग होता है। हठी होते हैं, नहीं मैंने नहीं करना, नहीं मैंने नहीं मानना, नहीं मैंने नहीं स्वीकार करना, नहीं हमने नई चीज नहीं करनी। ये हठ धर्मी है मन बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन हठ में स्ट्रांग है। तो वहां पर भी जब हम ये करते हैं तो ये अध्यात्म नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो कदम लिया है उसको निभाना, पर हठ धर्मी में नहीं कहते। हठ धर्मी नहीं है वो, उसे हठ धर्मी नहीं कहना चाहिए। और स्वामी जी महाराज अगर कहते हैं कि जो कदम उठाया है वो लेना है, वो पॉजिटिव चीजों में कहते हैं, है ना। मैंने 10 लोगों का अपमान करना है इस रास्ते पे कदम उठाया है, तो ये इसको अपनी तरह से मैनिपुलेट नहीं करना, अच्छी चीजों के लिए, कि अगर मैंने संकल्प लिया है तो मैंने वो कदम उठाया है तो मैंने करना है, राइट। अगर मैंने अगर सत्संग के लिए, सत्संग करवाने के लिए, करने के लिए हमने कदम उठाया है तो मैंने उसको निभाना है, राइट। उसमें हम अगर हमारी ना आती है, नो आती है, बाकी चीजें आती हैं, दैट इज अगेन हठ धर्मी, दैट इज नॉट हाँ ना में दृढ़ता। हाँ ना में दृढ़ता है, मैंने वचन दिया तू मेरा है, मैं सच बोलता हूं तू मेरा है सो प्रभु अगर ये कहते हैं यकीन मान तू मेरा है, तो इसका मतलब है अब नहीं वो छोड़ने वाले, क्योंकि प्रभु जो कदम उठाते हैं वो पीछे नहीं लेते हाँ, तो ये चीजों में हाँ ना में दृढ़ता है, ना में नहीं। नहीं मैंने भोजन नहीं करना, बस थैंक यू, है ना, ये चीज करनी है। नहीं मैंने झूठ नहीं बोलना, ये इसमें ना आ रही है। नहीं मैंने झूठ नहीं बोलना, उसमें आ गई। दे दो नंबर दे दो, ऐसे कर दो ना, दे दो। तो क्या है जो आपका निर्णय है, आपने लिया हुआ है, उस निर्णय को चेंज करना। हाँ, आपने लिखा हुआ है कि आप एब्सेंट थे यहाँ पर और आप उस समय नहीं थे। नहीं मैं थी, ये गलत है, चेंज करो। अगर चेंज है वहां पर, तो वहां पर इसका मतलब आपने
आपने कोई और निर्णय उस पे लिया है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ध्यान से हाँ ना में दृढ़ता रखें। अगर मैंने सत्संग जाना है, मैंने सत्संग करना है, मैंने ये 10,000 का पाठ करना है, मैंने श्री अमृतवाणी जी का पाठ करना है तो करना है। ये है हाँ में दृढ़ता। अगर दूसरे कहते नहीं आज नहीं हो रहा, नहीं नहीं करो, कोई बात नहीं, करो। पॉजिटिव के लिए तो एनफोर्स करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये राग द्वेष, राग से आता है हमारा पक्षपात, द्वेष से महाराज जी कहते हैं कि हम द्वेष कर रहे हैं किसी के साथ, हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, हम किसी के साथ डिसलाइक कर रहे हैं, हम किसी के साथ घृणा कर रहे हैं, हम किसी को जानबूझ के अलग कर रहे हैं। वहां आ जाता है अन्याय। अन्याय का पाप हो जाता है हमारे यहाँ से। पक्षपात भी पाप है, अन्याय भी पाप है। सो इसलिए ये दोनों चीजें बहुत ध्यान से, ये राग द्वेष बहुत ध्यान से चलना होता है। क्योंकि अगर हमारा मैं बहुत प्रिडोमिनेंट है तो मैं के साथ तो बहुत सारी चीजें अटैच्ड होती है, डिसीजन, बहुत सारी चीजें, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमसे गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हम इन चीजों का ध्यान रखें। और अध्यात्म स्वीकारता है, लेकिन स्वीकार के बैठा नहीं रहता। हमेशा याद रखिएगा, अध्यात्म जो परिस्थिति आ रही है, आने वाली है, आती है, उसको स्वीकारता है और उसमें फिर उसमें आगे बढ़ता जाता है। नए अगर सोच चाहिए, नई सिचुएशंस चाहिए तो आगे बढ़ता जाता है। सो बैठे नहीं रहता, ओ अब प्रभु की यही इच्छा होगी, ठीक है। हाँ, प्रभु की इच्छा है कि वो द्वार बंद हो, क्योंकि प्रभु की इच्छा ये नहीं होती कि सकारात्मक कार्य बंद हो, ये नहीं होता। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बात धन्यवाद, बहुत बहुत। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।